मैं हूं दीपशिखा सिंह राजपूत और आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज। 22 जिले 22 खबरों में आपका स्वागत है। पंचकुला में हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने राज्य सूचना आयोग भवन का शिलान्यास किया है। सीएम ने जानकारी देते हुए बताया है कि पंचकुला के सेक्टर 3 में हरियाणा राज्य सूचना आयोग भवन बनाया जाएगा। इस दौरान मुख्य सचिव संजीव कौशल, मुख्य राज्य सूचना आयुक्त यशपाल सिंघल मौजूद रहे। तो सूचना आयोग भवन का ये शिलान्यास किया गया है। पंचकुला की तस्वीरें आप देख रहे हैं। अमर जवान ज्योति के विलय पर बयानबाजी करने वालों पर तंज कसते हुए केंद्रीय राज्य मंत्री कृष्णपाल गुर्जर ने कहा है कि जिन्होंने अपने समय में शहीदों को सम्मान नहीं दिया, आज वही लोग भाजपा के द्वारा शहीदों को सम्मान देने पर अनर्गल बयानबाजी कर रहे हैं। इसके साथ ही यूपी चुनाव पर उन्होंने कहा कि 10 मार्च को पहले से ही ज्यादा सीटों के साथ पीएम मोदी और योगी यूपी में विजय पताका फहराएंगे और इस बात में किसी तरीके का कोई संशय नहीं है। विपक्ष का काम तो यही रह गया, काम करना नहीं है। शहीदों को सम्मान खुद तो दे नहीं पाए, अब जो दे रहे हैं उनके लिए भी तरह तरह की आलोचनाओं वो करने में लगे हुए हैं। कुछ नहीं बनने वाला। देश के शहीदों को हमने हमेशा सम्मान दिया है और देंगे। 7 मार्च तक चुनाव संपन्न हो जाएंगे, 10 मार्च को रिजल्ट आएगा। पहले से अधिक सीटों के साथ योगी जी फिर से उत्तर प्रदेश में सरकार बनाने जा रहे हैं। दुनिया की कोई भी ताकत उनको सरकार बनने से रोक नहीं सकती, क्योंकि देश के लोगों का विश्वास मोदी जी के प्रति, योगी जी के प्रति लगातार बढ़ रहा है। टोहाना के वार्ड नंबर 19 में नेताजी की 125वीं जयंती पर पराक्रम दिवस कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम में बीजेपी के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष सुभाष बराला शामिल हुए। कार्यक्रम का शुभारंभ बीजेपी के पूर्व अध्यक्ष ने राष्ट्रीय ध्वज लहराकर और नेताजी की मूर्ति के समक्ष पुष्प अर्पित कर किया। इस दौरान शहीदों के परिवारों का सम्मान किया गया। सुभाष बराला ने कहा, नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जयंती पर नमन करने के लिए कार्यक्रम पूरे देश में धूमधाम से मनाया जा रहा है। गृह मंत्री अनिल विज ने दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल पर निशाना साधते हुए कहा है कि केजरीवाल हिंदुस्तान की राजनीति के अच्छे ड्रामेबाज हैं। वो जहां जाते हैं लोगों को गुमराह करने के लिए गुब्बारे बेचते हैं और गुब्बारे फट जाते हैं। वहीं उन्होंने राहुल गांधी पर भी हमला बोला है। देखो, केजरीवाल जी वो हिंदुस्तान की राजनीति के एक अच्छे ड्रामेबाज हैं। वो लोगों को गुमराह करने में उन्होंने पीएचडी कर रखी है। जिस भी प्रदेश में जाते हैं वहां पर लोगों को झूठे सच्चे गुब्बारे बेचाते हैं, और गुब्बारे तो गुब्बारे हैं, तो फट जाते हैं, वो कभी काम नहीं आते। और राहुल गांधी जी का अध्यापक कौन है, ये सारा हिंदुस्तान ढूंढ रहा है कि कहां से वो आंकड़े लेके आते हैं और कौन इनको सिखाता है। सब जानते हैं कि कोरोना की महामारी के कारण सारे विश्व की अर्थव्यवस्था पर असर पड़ा है, लेकिन नरेंद्र मोदी जी के कुशल नेतृत्व के कारण आज हम उससे बाहर आ गए हैं। आज हमारी अर्थव्यवस्था तरक्की कर रही है। और राहुल गांधी जी को ये तो हमेशा बुरा ही सोचते हैं, बुरा ही बोलते हैं, बुरा ही देखते हैं। कृषि मंत्री जेपी दलाल ने कहा कि मनोहर सरकार का यही लक्ष्य है कि प्रदेश का किसान खुशहाल रहे। उन्होंने कहा कि किसानों का पसीना बहता है, उसके बदले किसानों को सरकार की तरफ से अगर कुछ मदद हो जाए तो ये हमारा लक्ष्य है। कृषि मंत्री जेपी दलाल ने दावा किया कि हर किसान के खेतों तक पानी पहुंचाना सरकार का मकसद है। तो आजाद कराने में जिस किसानों का क्षेत्र है, नहरी पानी टेलों का मुआयना किया है, और हमारी कोशिश है मनोहर जी खट्टर जी के नेतृत्व में कि टेल के अंदर पानी ज़्यादा से ज़्यादा दिया जाए, किसान की ज़्यादा से ज़्यादा मदद करें। उसकी फसल खराब हो तो उसको मुआवजा दें, उसको बीमा हो के पैसा ज़्यादा से ज़्यादा दें, माइक्रो इरिगेशन की स्कीम बढ़ा के टैंकों का पैसा दें और भाव उसको अच्छा दें। और खुशी की बात यह है कि इस बार सरसों का भाव भी उम्मीद अच्छी है, ग्वार का भाव भी अच्छा है,
बाजरे का हमने 600 रुपये डाल दिया, 1800-1900 का भाव है। कपास का भाव ऐतिहासिक है और किसान जो अपना पसीना बहाता है उसके घर में 2 पैसे आ जाएं, यही हमारी सरकार की कोशिश है। प्रदेश में यूरिया की किल्लत की खबरें हर जिले से आ रही हैं और सिरसा में भी किसान यूरिया ना मिलने से काफी परेशान है। हालांकि सिरसा में 2500 मीट्रिक टन का रैक लग चुका है, लेकिन वितरण सोमवार से शुरू हो पाएगा और इसके बाद से डिमांड अनुसार और रैक भी 1-2 दिन में लगेंगे। फिलहाल जो किल्लत बनी हुई है वो लगातार चल रही है, बारिश का कारण भी बना हुआ है। बारिश के वक्त किसान खेतों में यूरिया डालते हैं। किसान सरकार पर अब परेशान करने के आरोप लगा रहे हैं। किसानों का ये कहना है कि जिनके हाथ में सत्ता की चाबी है वो अपने हिसाब से खाद का अपने अपने क्षेत्रों में वितरण करवा रहे हैं। हरियाणा के हिस्से की खाद इन दिनों यूपी में भेजी जा रही है। उधर कृषि विभाग के अधिकारियों का यह कहना है कि बारिश में डिमांड बढ़ी है। सिरसा जिला को 1,10,000 मीट्रिक टन खाद की जरूरत होती है, जिसमें से 84,000 मीट्रिक टन का वितरण अब तक हो चुका है। लगातार पहाड़ी इलाकों में हो रही बर्फबारी के बाद से अब शहरी क्षेत्रों में भी सर्दी ने अपना कहर बरपाना शुरू कर दिया है। गुरुग्राम में पिछले 2 दिन से हो रही रुक रुक कर बारिश के बाद से यहां टेम्परेचर में काफी गिरावट दर्ज की गई है। लगातार पहाड़ी इलाकों में हो रही बर्फबारी के बाद जो टेम्परेचर है काफ़ी नीचे आ गया। जिस तरीके से आप शहरी क्षेत्र में भी बात करें, लगातार जो ठंड है वो बढ़ती नज़र आ रही है। पिछले 2 दिन से लगातार रुक रुक के हो रही बारिश के बाद जो तापमान में काफ़ी गिरावट आई। कुछ लोग यहाँ से गुजर रहे हैं, उनसे मैं बात कर लेता हूँ। किस तरीके से देखते हैं लगातार जो ठंड बढ़ती जा रही है? पहाड़ों में बर्फबारी से जो शीतलहर चल रही है उससे बहुत ज़्यादा ठंड हो गई और पिछले कुछ दिनों से जो अपने गुड़गांव एरिया में जो बारिश हो रही है, बारिश की वजह से तापमान एकदम से गिर गया है और ठंडी हवाएं चल रही है। उससे आप क्या कहना चाहेंगे? 2 दिन से काफ़ी शीतलहर चल रही है अपने इलाके में। बर्फबारी होने के कारण काफ़ी ठंड बढ़ी हुई है। ठंड से बचने के लिए हमें आग वगैरह जला के या ऑफिस हीटर वगैरह यूज़ कर सकते हैं। तो लगातार जिस तरीके से जो लोग हैं कहीं ना कहीं अपने बचाव के लिए ऑफिस में जो है कहीं ना कहीं हीटर और कहीं बाहर होते हैं, तो कहीं ना कहीं आज का जो आका है वो सारा लेते हैं। तो ऐसे में कहीं ना कहीं जिस तरीके से लगातार गुरुग्राम में 2 दिन से बारिश हो रही है, तो उसमें कहीं ना कहीं लोगों को परेशानी ज़रूर हो रही है। क्योंकि बारिश के बाद गुरुग्राम की अलग अलग कॉलोनी की मैं बात करूँ, सड़कों पर मैं बात करूँ, पानी जल भराव की स्थिति देखने को मिलती है। तो ऐसे में कहीं ना कहीं ठंड के साथ साथ कहीं ना कहीं लोगों को परेशानियों का भी सामना करना पड़ रहा है। गुरुग्राम से संजय राठौर, इंडिया न्यूज। कैथल में भी बारिश ने ठंड बढ़ा दी है। हल्की बारिश से तापमान में गिरावट दर्ज की गई है। कैथल से हमारे सहयोगी मनोज मलिक की एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। कैथल के अंदर बढ़ती ठंड, लगातार शीतलहर के चलते और लगातार कोहरे का कहर और लगातार बूंदाबांदी लगातार जारी है। इसको लेकर किसानों की अगर हम बात करें तो जो किसानों की फसल है उसमें किसानों को काफ़ी समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है, क्योंकि लगातार बारिश से किसानों की फसल में जल भराव होना, इकट्ठा होना शुरू हो चुका है और किसानों के माथों पर चिंता दिखाई देने लगी है। अगर किसान की बात करें तो निचले स्तर की बात करें, जो खेत निचले स्तर के होते हैं उसमें अगर लगातार बारिश ऐसे ही चलती रहती है तो उसमें जल भराव होगा और किसान की फसल जो गेहूं है वो ख़राब होने का भी डर रहेगा। इसको लेकर कृषि विशेषज्ञों का कहना ये भी है कि 2-3 दिन है उसके अंदर किसान खेतों में सिंचाई ना करें, ताकि आने वाले समय में जो बारिश बताई गई है किसानों की फसल ताकि नष्ट ना हो, ख़राब ना हो और किसानों को किसी भी दिक्कत का सामना ना करना पड़े। बात करें ठंड को लेकर दुकानदारों की बात करें तो उनको भी काफ़ी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। मैं मौजूद हूँ पेवा चौक पर, कैथल पर। आप यहाँ पर देख सकते हैं किस प्रकार जो ठंड है, जो आम आदमी है किस प्रकार जो ठंड के कारण दिक्कतों का सामना उसको करना पड़ रहा है। और बात करें आम आदमी की, रिक्शा चालक की, झोपड़ियों वालों की, तो वो आग लगाकर, लकड़ियों में आग जलाकर हाथ सेकते हुए नज़र आते हैं। और बात करें बुज़ुर्गों की, छोटे बच्चों की, तो घर में ही तक ही सीमित रह गए हैं। बात करें दुकानदारों की तो दुकानदारों में काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है, क्योंकि ठंड के चलते कोई भी ग्राहक दुकान पर बाज़ारों में अब नहीं दिखाई दे रहा है, जिसको लेकर दुकानदार जो है वो अपनी दुकान में दुबके हुए बैठे हुए नज़र आते हैं। अब देखना ही होगा कि जो लगातार किसानों को समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है और लगातार अगर बारिश होती है तो किसानों की हालत है जो वो बिल्कुल नाजुक होती हुई दिखाई देगी।
कथित कैमरामैन पवन राविस के साथ मनोज मलिक, इंडिया न्यूज़। करनाल में 2 दिन से लगातार रुक रुक कर बारिश हो रही है। करनाल से महेंद्र सिंह की एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। मौसम के बदले मिजाज के बीच ठंड का असर प्रचंड है और जिस तरह से पारे के अंदर गिरावट आई है उसके बाद लोगों को बारिश के साथ साथ शीतलहर का भी सामना करना पड़ रहा है, क्योंकि हवाएं काफी चल रही हैं। ऐसे में सीधे तौर पर ठंड की मार जो है वो लोगों पर पड़ रही है, जिसका सीधा असर आम जनजीवन पर आप देख सकते हैं कि जो लोग इस ठंड से त्रस्त हैं उनको अब अलाव का सहारा लेना पड़ रहा है, क्योंकि तापमान में अब काफी गिरावट आ चुकी है और बारिश के बाद ये ठंड का जो असर है वो और ज्यादा बढ़ने के संकेत दिए जा रहे हैं। जिस तरह से मौसम विभाग ने बताया है कि बारिश चलेगी, उसके बाद जो है घने कोहरे का दौर आएगा और 2-3 दिनों तक कोहरा छा सकता है। ऐसे में जो लोग हैं उनसे जानेंगे कि ठंड का क्या असर है उनके ऊपर। जी, क्या नाम है आपका? मुनीलाल राम। तो मुनीलाल जी, मौसम कैसा बना हुआ है? मौसम बहुत खराब है सर। यहाँ मौसम तो अपना नज़ारा दिखा दिया है कि आज 1 हफ्ते से हम लोग बैठे हुए हैं। यहाँ बारिश और ठंडी बहुत ज़ोर से है। हम लोग कहीं काम पर भी नहीं जा पा रहे हैं, खाने के लिए कोई यहाँ पूछने वाला भी नहीं है हम लोग को सर। और हम लोग कहीं तो जैसे अब ठंडक बढ़ी है तो फिर क्या बचाव के लिए क्या कर रहे हैं? अभी बचाव के लिए देखिए आग सेक रहे हैं, किसी तरह अपना माने गुजारा कर रहे हैं। यहाँ हम लोग को कोई पूछने वाला नहीं है, यहाँ लाला भी नहीं पूछता है हम लोग को, न राशन है न कंबल वम्बल है सर। तो आप बताएं कैसा चल रहा है मौसम? मौसम जी बहुत खराब चल रहा है जी। हाँ। मौसम तो इतना ठंडी है, पूछो मत जी। तो आप लोगों पे क्या असर है इसका? बस वही असर है जी, कोई पूछने वाला भी नहीं है, लाला बनिया। हम लोग आग से ताप रहे हैं, क्या कीजिएगा, अब गुजारा किसी तरह कर रहे हैं। हाँ जी। तो जैसे मौसम के हालात बने हुए हैं, बहुत दिक्कत है जी। हम लोग को आज 8-10 दिन से बहुत गंभीर ठंडी है। कोई कंबल चादर के कोई व्यवस्था नहीं है, खाने पीने के कोई कुछ नहीं है। तो हर साल आते होंगे मंडी में कभी? हर साल हम लोग परमानेंट रहते हैं यहाँ पे। आग का सेवा कर रहे हैं, रात दिन आग तर बैठ रहा है, कोई हम लोग को देखने वाला भी कोई नहीं है यहाँ पे। जी, आपका क्या नाम है जी? महेंद्र जी। तो ठंड कैसी है जी अब की बार? ठंड तो बहुत ठंड है जी, 8 कांपने वाली ठंड है। बहुत मुश्किल हो रहा है जी, आना जाने में भी बहुत ज्यादा दिक्कत आ रही है। तो अभी जैसे मौसम के हालात बने हुए हैं उसका क्या असर देख रहे हैं? उसका तो ये असर देख रहे, ना तो काम धंधा है जी, ना कुछ है, ना टाइम पे निकला जाता, ना टाइम पे आया जाता, यही है। तो अभी जिस तरह से बताया जा रहा है कि आगे ठंड और बढ़ेगी। 24 लाख बता रहे जी। 24 लाख और बढ़ जाएगी। 1-2 दिन और देखा जाएगा जैसा होगा। तो बिल्कुल देखिए जिस तरह से मौसम में ठंड बनी हुई है और आगे भी इस तरह के आसार नजर आ रहे हैं कि ठंड का जो है प्रकोप वो जारी रहेगा। ऐसे में लोगों को अब कहीं ना कहीं मौसम से निजात मिलती हुई नहीं दिखाई दे रही। आप देख सकते हैं लोग यहाँ बैठे हुए हैं कि किसी तरह से ठंड से बचा जा सके, क्योंकि विकल्प इनके पास बहुत कम है। जो लोग सार्वजनिक स्थानों पर रहते हैं, जो प्रवासी लोग हैं वो यहाँ पर मंडी में काम करने के लिए आए, उनके पास विकल्प इतने ज्यादा नहीं है ठंड से बचाव के। तो ऐसे में एकमात्र अलाव ही सहारा बचता है उनके लिए कि इस ठंड से बचा जा सके। बात करें मौसम विभाग की, तो मौसम विभाग की तरफ से भी जिस तरह की जानकारी दी गई है उसके अनुसार जो है आज भी बारिश लगातार जारी रहेगी। पूरे दिन से आप देख सकते हैं कि मौसम जो है वो लगातार बादलों से घिरा हुआ बना हुआ है। बारिश जो है बूंदाबांदी सुबह से लगातार चल रही है और ये अगले 12 से 15 घंटे तक ये मौसम जारी रहेगा। उसके बाद कुछ जो है आसमान खुलने के आसार बनेंगे। हालांकि धुंध का असर जो है वो जारी रहेगा, क्योंकि जिस तरह से मौसम विभाग ने बताया है कि ठंड बढ़ेगी, तापमान में गिरावट आएगी और कोहरा छा सकता है। तो ऐसे में ये मौसम की इन विपरीत परिस्थितियों का लोगों को आने वाले समय में भी सामना करना पड़ सकता है। करनाल से महेंद्र सिंह, इंडिया न्यूज हरियाणा। दिल्ली एनसीआर में लगातार बारिश हो रही है, तो वहीं फरीदाबाद में 2 दिन की बरसात के बाद से जगह जगह जल जमाव की स्थिति पैदा हो गई है। इस बरसात से सबसे ज्यादा नुकसान किसानों को हुआ है। खेतों में पानी भरने की वजह से फसलें खराब होने की कगार पर पहुंच गई है। किसानों का कहना है कि सरसों और आलू के खेतों में 50% तक के नुकसान की आशंका है और यदि थोड़ी बहुत राहत है तो वो है गेहूं की फसल के लिए।
किसानों ने खराब हुई फसलों की भरपाई के लिए मुआवजे की मांग की है। किसानों का यह कहना है कि बेमौसम की बरसात ने उनकी लागत के मूल्य में मिलना बहुत ही मुश्किल कर दिया है। आलू की फसल बोने वाले किसानों का यह कहना है कि उन्हें डर है कि जितने पैसे उन्होंने आलू की फसल बोने में लगाए थे उतने भी ना मिले, इसलिए सरकार से मुआवजे की मांग की जा रही है। थोड़ा ही फायदा करेगी, ज्यादा नहीं। गेहूं की फसल में ही फायदा करेगी और सरसों में काफी नुकसान है, जो उससे समझो 40% नुकसान है उसमें। और आलू की अगर फसल की और सब्जियों की अगर फसलों की अगर बात की जाए तो उनके लिए कितनी फायदेमंद है? उसके लिए कोई फायदेमंद नहीं है, उसके लिए तो हानिकारक है। क्या कौन सी फसल बोई हुई है, कितना फायदा हुआ बाद जो रात बारिश हुई है? हाँ। कितना फर्क पड़ा बारिश से? ना बेटा, सब बर्बाद है गई, कोई फसल ना भाई, सारी फसल नष्ट हो गई है बारिश से। हाँ। कौन सी फसल बोई हुई थी आपने? सरसों बोई थी। कितना फर्क पड़ा है सरसों बारिश पड़ने से? सारी लोटी पोटी है गई, बिल्कुल कुछ भी ना है। अब फरी की पता नहीं है, पानी भर गया है, क्या होगा क्या ना होगा। भैया मजदूर आदमी है, किसान है। हमारे इस खास कार्यक्रम 22 जुलाई 22 खबरों में फिलहाल इतना ही। रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, बने रहिएगा इंडिया न्यूज के साथ।